बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑटोकैड प्रोफेशंस। अच्छा जी, कल हमारी क्लास थी, हमने लाइन किस तरह ऑटोकैड में ड्रा करनी है। आज हमारी क्लास है कि हमने ऑब्जेक्ट इरेज किस तरह करना है, सिलेक्शन, जूमिंग, पेन का यूज़ ऑटोकैड में किस तरह करना है। मैं कह रहा हूँ ये वाली विंडो है, ये वाली विंडो मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने इनको सिलेक्ट किया और होम में जाने के बाद यहाँ से इनको मैं इरेज कर दूँगा। इसको यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, माउस का लेफ़्ट क्लिक किया, ये इरेज हो गया। मैं कंट्रोल जी से वापस आता हूँ। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हमारा ये है कि मैं फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया और मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से इरेज कर दूँगा इसको। दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका हमारा ये है, मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन आई, वहाँ से मैं डिलीट के बटन को प्रेस करता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। और जो हमारी कमांड शॉर्ट कमांड है, शॉर्ट कमांड हमारी ये है, इसकी इस तरह भी हम इरेज कर सकते हैं। शॉर्ट कमांड से मैं ई प्रेस करूँगा और इंटर करूँगा और ये कह रहा है कि अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। ये देखें कमांड लाइन में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो आप रिमूव करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये वाला मुझे नहीं चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से सिंपल इंटर किया, ये रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसकी सिलेक्शन पहले दे सकते हैं और बाद में ई प्रेस करें और इंटर कर दें, डिलीट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये मैंने आपको डिफरेंट तरीके बता दिए कि इरेज आपने किस तरह करना है। जौन सा आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा था इरेज का। अब हम जाते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन किस तरह करनी है। अच्छा, ये सिलेक्शन मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ सिलेक्शन करता हूँ, ये देखना। अच्छा, इस सिलेक्शन का फ़ायदा ये है कि इसमें अगर हमारा ऑब्जेक्ट कवर हो जाए तो सिलेक्शन उसकी हो जाती है, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होती। ये हमारी विंडो की सिलेक्शन कवर, मैं इसको कवर कर रहा हूँ कंप्लीट। ये मैंने कवर किया और इसकी सिलेक्शन हो गई। अच्छा, ये हमारी वॉल की सिलेक्शन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने कवर नहीं किया इसको। अगर मैं कवर करता तो इसकी सिलेक्शन हो जानी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अगर करूँ, यहाँ से एक मिनट स्केप से अगर सिलेक्शन डी सिलेक्शन आपने किस तरह करनी, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी सिलेक्शन हुई है, डी सिलेक्शन आपने स्केप करना है, डी सिलेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं यहाँ से अगर दूँ सिलेक्शन तो हमारी वॉल भी सिलेक्ट हो जाएगी और विंडो भी। मैं अगर मुझे सिर्फ जस्ट विंडो यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने ये रिमूव करनी है, तो मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा। अच्छा, इस सिलेक्शन का ये फ़ायदा, मैं यहाँ से इसको ईजिली फिर रिमूव कर सकता हूँ। कंट्रोल जी से वापस आता हूँ। अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ सिलेक्शन देता तो मेरी वॉल भी सिलेक्ट हो जानी थी साथ ही। ये लेफ़्ट से राइट की तरफ ऐसी सिलेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट के साथ अगर टच भी हो जाए तो ये उसको सिलेक्ट कर लेती है। ये देखना, मैंने सिर्फ इसको टच किया है, ये देखना फिर दोबारा मैंने सिर्फ इसको टच किया है। अच्छा, ये वाली अगर मैं इस तरह करूं तो हमारी सिलेक्शन होगी ही नहीं। अच्छा, ये था इसका फ़र्क। अब हम आते हैं पेन। पेन की शॉर्ट कमांड है पी। यह हम ऑब्जेक्ट को पकड़ के आगे पीछे यानी कि काम करने के लिए, ऊपर नीचे वर्क करने के लिए हमारे लिए ईजी हो जाता है। पेन का इस्तेमाल आपने दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ किया होगा आई थिंक, अदरवाइज इसमें आपको मैं बताता हूँ। आपने पी प्रेस करना है, कीबोर्ड से पी प्रेस करने के बाद आपने इंटर करना है, तो ये पेन वाली कमांड एक्टिव हो जाएगी। ये देखें, मैं पकड़ के ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ किसी भी तरफ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे आना चाहता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट पे आ जाऊँगा जूम करके। अच्छा, जूम किस तरह, जूम इन जूम आउट, आप ना अगर आपके पास 3D माउस है, स्क्रॉल से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। स्क्रॉल से, ये मैं स्क्रॉल से कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा पेन का इस्तेमाल कि पकड़ के हम किस तरफ जा सकते हैं। मैं नीचे जाना चाहता हूँ, इसको इस तरह क्लिक करता जाऊँगा, पकड़ के जाता जाऊँगा, सॉरी। अच्छा, ये था हमारा पेन का। अगर पेन की आपको शॉर्ट कमांड नहीं आती तो आपने व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद अगर नेविगेशन बार आपकी ऑफ है तो आपने इसको ऑन कर लेना है। मेरे पास पहले ऑलरेडी ऑन है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये इधर ये वाली
मैंने सिलेक्शन करके आपको दिखा दी। अच्छा ये वाली, अच्छा इसमें मैं जाऊंगा, मैंने यहाँ पे ये आपको एक हाथ की तरह नज़र आ रहा है, इसको पेन, इस पर मैं क्लिक करूँगा, हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये था हमारा पेन का इस्तेमाल, पेन को किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा ये अब जूम का ये है कि मेरे सामने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या फिर मैंने ज़्यादा जूम इन कर लिया है, अब मुझे ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, या मैं कह रहा हूँ कि मेरे दोनों ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ जाएं, तो मैं जूम एक्सटेंड करूँगा। इसकी शॉर्ट कमांड भी आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे जाना है, ये पेन के नीचे ही है जूम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को जूम आउट किस तरह करना है, ये आइकन सर्च की तरह, जिस तरह सर्च बार नहीं होती उसकी तरह ये आपको छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे नीचे एक एरो की तरह नज़र आया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से जूम एक्सटेंड कर दूँगा तो दोनों ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ जाएंगे, ये देखना। ठीक है, अगर मैंने ज़्यादा जूम आउट कर दिया है, फॉर एग्जांपल ये देखें मुझे ऑब्जेक्ट नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं किधर चले गए। अच्छा इसके लिए मैं जूम एक्सटेंड की कमांड का इस्तेमाल करूँगा, फिर यहाँ से। अच्छा इसकी फिर दोबारा अगर जूम इन हो गया ज़्यादा तो फिर नहीं, मुझे ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट हो गए तो मुझे फिर नहीं नज़र आ रहे, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, नहीं आएंगे नज़र। अच्छा ये नहीं नज़र आ रही, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं शॉर्ट कमांड भी वही है, वही जूम एक्सटेंड ही है। वहाँ से मैंने यहाँ से मैं क्लिक करके मैंने इसको यूज़ कर लिया, और इसकी शॉर्ट कमांड इस तरह है। अगर आपको शॉर्ट कमांड याद है, आपको कैड में नहीं मिल रहा, तो आप अगर शॉर्ट कमांड आपको याद है तो आप शॉर्ट कमांड ही ज़्यादा यूज़ करें तो काम करने में आसानी होती है। अच्छा मैं इसकी शॉर्ट कमांड है Z इंटर, E इंटर, E प्रेस करें और इंटर कर दें, ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाएंगे। अच्छा ये था हमारा जूम एक्सटेंड का। अच्छा जूम विंडो का क्या फ़ायदा है, जूम विंडो का ये फ़ायदा है कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्टेयर पे काम करना है, ये स्टेयर पे जूम आउट है ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ मैंने स्टेयर पे काम करना है, मैंने उतना एरिया, जितने एरिया मुझे चाहिए उस एरिया को मैंने सेलेक्ट करना है, वो एरिया मेरे सामने आ जाएगा जूम इन होके। ये देखिए, ये जूम विंडो का ये फ़ायदा है। देन मैं इसमें जाता हूँ रियल टाइम। अच्छा जी, रियल टाइम का ये फ़ायदा है, मैंने माउस पे लेफ़्ट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैं ऊपर की तरफ मूव करूँगा माउस को तो जूम इन होता जाएगा, अगर नीचे की तरफ मूव करूँगा तो जूम आउट होता जाएगा। अच्छा जी, ये रियल टाइम का था। अच्छा जी, जूम ये वाला जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर। अच्छा जूम इन, नीचे सबसे नीचे आ जाएंगे, ये वाला जूम इन। अच्छा जूम इन का भी वही फ़ायदा है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस तरफ सेलेक्ट करूँगा तो ये जूम इन हो जाएगा, अगर मैं जूम आउट करना चाहता हूँ तो यहाँ से जूम आउट करता जाऊँगा, क्लिक करता जाऊँगा, जूम आउट करता जाऊँगा। आपने ये ज़्यादातर शॉर्ट कमांड यूज़ करनी है। शॉर्ट कमांड अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक तो ये थी कि मैंने आपको, ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आ रहा है, मैंने आपको कहा कि आपने Z प्रेस करना है, इंटर करना है, और E प्रेस करना है, इंटर करना है, ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा अगर जो विंडो यहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें डिफरेंट एरिया में हमें डिफरेंट वर्क करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें पता होता है कि हम इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और अब हमने इस पे ऑब्जेक्ट पे काम करना है, तो इसके लिए क्या करूँ। फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ यार कि मैंने ना इस स्टेयर पे नहीं, यानी कि मैं इस तरफ, इस कमरे में, इस रूम में मैं काम करना चाहता हूँ, ये वाला रूम है, तो इसके लिए मैं Z प्रेस करूँगा शॉर्ट कमांड और इंटर करूँगा और इस यहाँ से इसको सिलेक्शन दूँगा जितना मुझे चाहिए, मैंने सिलेक्शन दी, ये हमारे जूम होके हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा ये था हमारा जूम इन जूम आउट का, और पेन का इस्तेमाल मैंने बता दिया आपको, इरेज़र का भी आपको बता दिया कि इरेज़ किस तरह करना है, डिफरेंट आपको तरीके बता दिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा, आप अपने हाथों से काम करोगे तो आपको काम करना आप ईजी हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको देखने पे तो ईजी लगेगा, जब आप काम करेंगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ईजी होता जाएगा। ठीक है।
अच्छा जी, आज के लिए हमारा लेक्चर यही था। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग।